वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मकसद रमज़ान। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम बताएंगे कि फीड के अंदर जो टॉक्सिसिटी के मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका लीवर बहुत ज़्यादा ओवरसाइज हो जाता है, बर्ड के अंदर पानी की शिकायत हो जाती है। इसमें दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं बर्ड के अंदर पानी के बनने में। एक तो होती है फीड, दूसरी आपकी होती है मैनेजमेंट। बाद दफ़ा बर्ड को ऑक्सीजन कम दे तो उसकी वजह से भी पानी के इशूज़ बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो देखने में मिला है वो यही है कि जो फीड आपकी जो प्रॉपर उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा जाती है, लीवर उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं जज़ब कर सकता, अंत में मसाइल आते हैं। तो उस वजह से जो टॉक्सिसिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें दो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएगी। एक तो आपका लीवर बहुत बढ़ जाएगा, ओवरसाइज हो जाएगा। दूसरा जो है उसके जो किडनीज हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरसाइज हो जाएंगे, उठ जाएंगे, ठीक। और ब्लड के अंदर जब वो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। हम इसके लिए क्या करते हैं, फीड के अंदर हम पीएसबी इस्तेमाल करते हैं। पीएसबी कौन सा वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करते हैं 100 ग्राम पर बैग से, ठीक है। और साथ में हम इसको ऐड करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसमें पीएसपी में क्या है, ये कोली एक होता है अकेला पीएसपी, ठीक है। इसमें दो तीन कंपोजिशन होते हैं जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें प्लस कोलेस्ट्रीन भी है, उसका फार्मूला जो है वो अलग है, ठीक है। ये कोली प्लस पीएसपी है। इसमें अब पेंसिलिन है, ठीक है। पेंसिलिन इसमें 12 ग्राम है। स्टेप्रिनोमाइसिन है सल्फेट, ठीक है, और 36 ग्राम है। साथ में जो जिंक बैक्टीरिया है, जिंक जो है ये आंतों में जो है वो जज़ब करने के काम को बहुत बेहतर करता है। साथ में जो प्लस है वो है एंड कोलेस्ट्रीन, ठीक है, जो कि 60 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट इसकी जो है वो मिकदार होती है, ठीक है। ये चार फार्मूले इसके अंदर, जो अकेला पीएसबी होता है उसमें ये तीन होते हैं। पेनिसिलिन होती है, स्टेप्टोमिनामाइसिन होती है, और जिंक होता है, कोलेस्ट्रीन नहीं होती। ये प्लस है तो इसमें कोलेस्ट्रीन है, कोलेस्ट्रीन जरूर ऐड किया करें, ठीक है, क्योंकि ये आंतों में जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि नहीं ठीक होते। असल में वजह ये है कि हमारी ये जो फीड है ये मुख्तलिफ फार्म से आती रहती है, क्योंकि फार्म ज़्यादा है तो जो उधर बचती है फिर वो इधर भेज देते हैं, क्योंकि जहाँ चूजा बड़ा हो फिर वो आगे वाले फार्म में चली जाती है, फिर काफ़ी जो फीड है वो पुरानी जाती है। अब इसमें दो तीन फीड चल रही हैं। ये एशी है, ये भी रात फार्म से आई है, ठीक है। और ये है मुमताज़, इसका 15 नंबर है, क्योंकि इस बार हमने सारे ग्रोवर ही इस्तेमाल किया है, फिनिशर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि फिनिशर में अमवात बहुत बढ़ जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मोर्टेलिटी जो हमारी है वो नॉर्मल चल रही है, 10-15, 10-12, ये 24-12 घंटे की है। साथ में ये एशिया पड़ी है सारी। तो अब ये है कि जितनी फीड आपकी ज़्यादा पुरानी होगी उसमें टॉक्सिसिटी के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी फीड को मैनेज करें, ठीक है, ब्रॉयलर वाले जो खास तौर है। अब जो एसिड है वो हम ज़रूर डालते हैं डेली, और साथ में लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैशर जो है वो डेली इसको 2 टाइम की इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फ्लैशर एसिड जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। एसिड दो तीन तरह के आते हैं, ठीक है। कुछ बाद जगह पे ये है कि पानी ठीक नहीं होता और वो रिजल्ट्स नहीं देते, ठीक है। जिनका पानी ठीक है वहाँ वो एसिड कम कर देते हैं। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है साल कॉर्प के नाम से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 cc 2 लीटर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन रिजल्ट है। 2 टैंक इस्तेमाल करते हैं तकरीबन कोई 8 से 7-8 घंटे का पानी जो है 10 घंटे का चल जाता है। तो बाद 3 भी कर लेते हैं। साथ में जो है लीवर और फ्रेशर का खास, तो जब आपका बर्ड तैयार हो तो इंशाल्लाह बर्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अलहमदिल्ला इसको 41 दिन है, ग्रोथ कैसी है। तो ये माशाल्लाह बर्ड चेक कर लें, ठीक है। आज इसको जो है वो 41 दिन स्टार्ट है, ठीक है। वजन चेक कर सकते हैं। इसमें से हमने जो है वो 50 सेल किया है, दोनों शेड में। इसमें नीचे वाले से ज़्यादा सेल किया है क्योंकि ये बर्ड ज़्यादा ओवर वेट हो गया था, थोड़ी स्पेस कम हो गई थी। बाकी जो है उसमें से कम सेल किया है। वजन माशाल्लाह जो है वो 2800-2900 ग्राम की एवरेज है। अगर बर्ड को वजन करे तो 3 kg प्लस वाले बर्ड भी हैं, जिसमें 3.5 kg तक भी बर्ड है माशाल्लाह। तो जितनी आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, उतना ही बर्ड आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इंशाल्लाह एक शाम को वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें जो है ब्रॉयलर फार्मिंग जो करना चाहते हैं उनके काफ़ी सवाल होते हैं, तो उनको क्लियर किया जाएगा कि कौन लोग जो है ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या शेड्यूल है, क्या तरीकाकार है, किन को नहीं करनी चाहिए। तो इसमें यह है कि आप कोशिश करें जितनी अच्छी चीज़ों को साथ साथ वक्त के साथ। अब वो वाली पोल्ट्री नहीं है कि आप फीड में फीड डालते जाएं, बस उसको मेडिसिन ना दें, पानी पर फलाक पालें। अब वो वाले फलाक नहीं रहे जो पहले पलते थे कि पानी सादा पानी पे फलाक पाल लें जी, मेडिसिन के खर्चे बचा लें। अब वो ना फलाक रहे हैं ना वो रिजल्ट आते हैं उसमें से, ठीक है। तो अब वजन चेक कर सकते हैं, बर्ड की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ये है कि आपको फीड को मैनेज करना पड़ेगा। फीड बहुत हाई प्रोटीन है, उसमें ये है कि ये जो स्टॉक करते हैं जिसमें मक्की है, गंदम है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ठीक है, जो चीज़ें फीड में ऐड होती हैं ये बहुत ज़्यादा स्टॉक में जो है वो जमा करते हैं। जितना वो पुराना होगा उसमें टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें यह कि फीड में अगर आप पीएसबी के साथ टॉक्सिन मैटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जल्दी ज़्यादा रिजल्ट लेने हैं। अगर नॉर्मल है
अच्छा, इसमें टॉक्सिन बैंटर में ये है कि जो लिक्विड वाला होता है वो फ़ौरन काम कर लेता है, क्योंकि पानी हर बार ने पीना है, फ़ौरन पीना है और ज़्यादा मकदार में पीना है, तो वो फ़ौरन काम कर लेता है। जो पाउडर फार्म में होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो वो ये कि बाद का वर्कर जो है वो जब फील्ड में डालते हैं तो उसमें भी लापरवाही थोड़ी सी कर जाते हैं, अच्छे तरीके से वो मिक्सिंग नहीं होती। तो जब मिक्सिंग सही नहीं होती तो प्रॉपर तरीके से बर्ड को जो है वो नहीं मिलता। अब इसमें ये है कि जो इस तरह की बीटें होती हैं, ठीक है, ये फीड की वजह से होती हैं, ट्राटस में आती हैं, इनके लिए जो है वो ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें। नियोमाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर आखिरी वाले दिनों में जैसे आपका बर्ड तैयार हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। आप ये ना कहें कि अब हमारा फाला जो है वो तैयार हो गया, अब हम इसको जो है वो ना कोई मेडिसिन डालते हैं ना कोई चीज़ डालते हैं। हाँ, जो आपकी बर्ड की अमवात होती है ना, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि आपका अगर 10 मोर्टलिटी भी है तो आपको 30 किलो वजन जो है वो ज़ाया हो जाता है। और मोर्टलिटी भी कौन सी होती है? जो सबसे आपका बड़ा बर्ड है, 12 बर्ड है, जिसमें इतनी ज़्यादा फीड इस्तेमाल करनी है, इसी की अमवात ज़्यादा होनी है। इसलिए कोशिश करें इन चीज़ों को साथ साथ मैनेज करता रहा। अच्छा, इसमें यह है कि चूज़ा 41 दिन का है कि जब कैचिंग होती है उसमें यह कि बर्ड को हवा का काफ़ी मसला बनता है, हवा शवा लग जाती है। फिर आगे आपने चूज़ा रोका हुआ, उसको वेट मजीद जो है वो बढ़ा। जब सेल किया था तब उसको सेल किया था कोई 23-24 ग्राम है, मजीद उसको जो है वो 3 kg प्लस पे जाकर सेल करेंगे। इसमें यह कि जब सांस का मसला बनता है हम इसमें ये टिल पॉलिसीन है, ये 1 cc 2 लीटर में साथ ये ऐड करेंगे। साथ में ये है डॉक्सी जो कि 50% है, ठीक है। इसका ये कि बर्ड का अगर नीचे वगैरह मारता है, छींके मारता है, नज़ला जुकाम बुखार का मसला है, तो ये दोनों चीज़ें हम जो है वो 1 ग्राम वो 3 लीटर के हिसाब से ये डॉक्सी डालते हैं, 50% है, ठीक है। साथ में हम ये टिल पॉलिसीन है, ये 1 cc 2 लीटर के हिसाब से ऐड करेंगे। ये इसको इस्तेमाल करेंगे कोई 3 दिन 16-16 घंटे के लिए। तब 330 ग्राम जो है वो 1000 लीटर की टैंकी है, तो 330 ग्राम इसमें डॉक्सियम जो है वो उसका वजन करेंगे, ठीक है। साथ में हम 500 ml जो है वो टिल पॉलिसीन डाल देंगे। तो ये इसमें मैकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसलिए कि बढ़ आपका फीड इनटेक कम नहीं करेगा, वेट लूज नहीं करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। डॉक्सी जो है ये लगा दिया, अब वो टिल पॉलिसीन है, ठीक है, ये 500 इसमें डाल देगा। अभी कोई पानी 100-200 लीटर रहता है, मज़ीद दोबारा चलाएँगे ताकि उसे ये कि पानी जो है अच्छी तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी दिनों में ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बर्ड आपका 40 दिन पे होता है या आप कैचिंग करवाते हैं तो सांस का कोर्स पहले हम 27-28 दिन कराते हैं, लेकिन जब कैचिंग होती है उसमें बर्ड को जब हवा शवा लगती है तो वो काफ़ी सारे मसले बनते हैं नज़ला जुकाम बुखार के। उसमें यह है कि कोशिश किया करें, सपोर्टिंग जो है मेडिसिन लिया करें। लस्सी ले आए, माशाल्लाह।